दोस्तों माजिद मकसूद है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक सिंध के मशहूर शायर अ, आकाश अंसारी का एक मर्डर हुआ है जो हफ्ते के रोज सुबह पता चला कि वो अपने घर में जो है वो शहीद पाई गई। अब इस मर्डर पे बहुत सारे सवाल आते हैं। मैं इसको स्टेट मर्डर इसीलिए कह रहा हूँ कि जो अभी तक जो एविडेंस और सरकमस्टेंसेस एविडेंस जो सामने आए उससे वो एक प्लान मर्डर लगता है। और जो मेरी सोशल मीडिया पे फर्स्ट पोस्ट थी उस पे भी मैंने यही लिखा था कि इट्स मर्डर। जाहिर से उसकी जो अदबी खदमात है उस पे सिंध के जो शायर ख़वातीन हजरात हैं वो उस पे रोशनी डालेंगे जो इस फील्ड में जो उसको जानते भी हैं। मैं एज ए डेवलपमेंट प्रोफेशनल उसको जानता था और उसकी खिदमात से मैं बिल्कुल वाकिफ था। यकीनन उसकी शायरी पूरे मुल्क पाकिस्तान और सिंध में बहुत ही उसको कदर की निगाह से देखा जाता है। वो फिलंथ्रापिस्ट भी थे और शख्सी आज़ादी के लिए उसकी बड़ी खिदमत भी है। लेकिन वो सिंध में जो इंतहा पसंदी है उसके लिए एक बड़ी आवाज़ समझे जाते थे। उसने जो अभी कुछ रोज पहले शायरी पढ़ी थी वो उसका पहले भी कहीं पढ़ी थी, लेकिन अभी एक हैदराबाद में मेला लगा था जो लिटरेचर फेस्टिवल, उसमें भी उसने शायरी जो पढ़ी थी वो उसने जो एक शख्स एक डॉक्टर, वो भी जो उमरकोट में शाहनवाज को जो कत्ल किया गया था, जो मर्डर किया गया था फिलासफी के इल्जाम में, उस पे उसने बड़ी एक दर्दनाक शायरी की थी। उस वैसे भी उसकी बड़ी जो शेर के जो मजमूए हैं दो, उसमें उसने जो शायरी की है वो कमाल की शायरी, सिंधी समझने वाले पूरी दुनिया में उसको अप्रिशिएट करते हैं। बहरहाल मैं आता हूँ इस मर्डर पे। देखें, ये वाहिद शहीद है जो अपनी जिंदगी के आखिरी ओवर्स में इंतहा पसंदी के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। इसमें कोई शक नहीं है कि अ, उसने एक जो उसका बेटा था, जो उसका स्टेप सन था, उसको उसने पाला पोसा। अभी तक जो एविडेंस मिले हैं, लोग कहते हैं कि उसी का हाथ हो सकता है। ये मतलब है अभी तक एलिगेशन है, अभी तक कोई चीज फाइनल नहीं है, लेकिन लोगों के शकूक है क्योंकि उसने पहले भी डॉक्टर साहब के साथ कुछ इस तरह की हरकत की थी जो उस पे एफआईआर डॉक्टर साहब को एक दफा कटवाई थी। तो लोगों का ख्याल है क्योंकि उसका जो बच्चा है वो कोई एडिक्ट है किसी चीज का, कोई नशा वगैरह करता है, तो लोगों का ये ख्याल और गुमान जाता है कि ये हो सकता है कि ये इसके बेटे का काम हो जिसने अपने आप को जो है वो कत्ल किया। लेकिन ये कबल अज़ वक्त है, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। क्योंकि जब किसी को आप कत्ल करते हैं और कत्ल के लिए जिस तरह की एविडेंस मिले हैं, उससे लगता नहीं है कि ये किसी एक बंदे की कार्रवाई हो सकती है। ये एक से ज्यादा लोगों की कार्रवाई लगती है, नजर आती है। देखिए, ये भी मेरी समझ से बाहर है कि जो लोग कहते हैं कि सर्किट शॉर्ट, ये बहुत पुरानी कहानी। देखें, पहले लाइट्स और इलेक्ट्रिसिटी के लिए सर्किट शॉर्ट होना आम था। उसकी वजह ये थी कि अभी ये जदीद किस्म की जो इलेक्ट्रिक जो फिटिंग है वो नहीं आई थी। तब आपके पास एक ही वो कटआउट पुराने होते थे और एक ही आपका मेन स्विच होता था। और सम टाइम वो जब कोई कहीं अगर कोई इश्यू होता था तो आपके पूरे जो घर है उसमें आग लग जाती थी और नुकसान हो जाता था। अब जो फिटिंग है, जो नए घर बनते हैं उसमें, क्योंकि मेरा अपना, मैंने खुद भी अपने घर की फिटिंग कराई है और मेरा ये तजर्बा भी है, और मेरे घर में भी दो तीन दफा इस तरह का इत्तेफाक हुआ है। कहीं भी थोड़ी फ्लक्चुएशन भी आती है तो विद इन सेकेंड्स आपकी जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। क्योंकि उसमें ऐसे जो है सेंसर लगे जाते हैं कि वो आप जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी में कोई प्रॉब्लम आता है, कोई फ्लक्चुएट करता है कहीं किसी भी जगह,
तो वो डिस्कनेक्ट होता है, तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। और डॉक्टर साहब की जो जगह हमने देखी है, वो मुझे लगता है कि अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। अगर न्यूली नहीं है तब भी उसको 5-10 साल हो गए, मेरे घर को भी 5 साल हो गए। लेकिन ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, अब इतनी ज्यादा शॉर्ट सर्किट नहीं होते, और जहाँ होते हैं वो भी आप अगर देखेंगे तो वो पुरानी फिटिंग्स कहीं की हुई होगी, तो वहां पर इस तरह की सेंसर नहीं लगे हुए। और दूसरी बात, आप इसको ये भी जहन में रखें कि अगर शॉर्ट सर्किट हुआ है तो वो एक ही कमरे में कैसे हो, उसको ही उसने इफेक्ट क्यों किया, दूसरे कमरे तक वो आग क्यों नहीं पहुंची। तो वहां पे ये बहुत सारे सवाल आते हैं। तो एक तो ये भी सवाल है कि ये शॉर्ट सर्किट की जो बात की जा रही है, इसमें भी सवाल उठते हैं। दूसरा, जो कत्ल के बारे पोस्टमार्टम के बाद जो शवाहिद मिले हैं कि उसको बड़े गहरे जख्म हैं, वो जैसे मैंने कहा कि उसमें जाहिर सी बात है, या तो डॉक्टर साहब को कोई पकड़ने वाला होगा। अगर पकड़ने वाला नहीं होगा तो दो लोग होंगे जिन्होंने उसको जदोकोप किया होगा, और उसके बाद उसको जो है आग लगाई होगी, या कोई इस तरह की कहानी हुई होगी जिसमें एक से तो कम से कम ज्यादा लोगों की कहानी लगती है। एक बंदे का ये काम नहीं लगता। एक बात और, क्योंकि डॉक्टर साहब जो है वो बहुत ही सेंसिटिव किस्म के इंसान थे, वो एक शायर थे। शायर वैसे भी सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। तो वो बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं कि जहीन भी थे। उसको अगर थोड़ा सा भी शक होता, कोई इस तरह की बात है, तो वो अपने दोस्तों से इस तरह की बात जरूर करता। जैसे कि उसका बेटा जो खुद बता रहा है, उसकी बहुत सारी जो मीडिया टॉक्स है वो सामने आई है। वो कभी कहता है कि मैं 12 बजे आया था, कभी कहता है रात को 1 बजे आया था, कभी कहता है मैं सुबह आया था। अब इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है वो लोगों की मैंने पढ़ी है, जिन्होंने कहा है कि ये ऐसा हुआ है। और देखें, अगर वो उसकी स्टेटमेंट्स में बहुत सारी वेरिएशन है, बहुत सारी जो है वो लिंक्स नहीं है, तो इससे शक तो बहरहाल पैदा होता है कि ये मर्डर में उसका भी हाथ हो सकता है। जो एक बात और भी जहन में आती है कि इस ऐसे मिस्टीरियस मर्डर के बाद एकदम वो डेड बॉडी वापस मदीन जा रही थी, और उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही थी, और उसको कोई उसका पोस्टमार्टम नहीं हो रहा था। ये भी एक बड़ी कहानी है कि लोगों के जहन में सवालात क्यों नहीं उभरे कि इसकी पोस्टमार्टम भी होनी चाहिए और ये मर्डर भी हो सकता है। इस तरह के ख्यालात लोगों में क्यों नहीं आए? और इस तरह के ख्यालात ऐसे लोगों में नहीं आते जिन ज्यादातर जो उनके नियर्स और डियर्स होते हैं, या सराउंडिंग में जो लोग होते हैं, कोई ना कोई वहां कंस्पिरेसी होती है। इस वजह से लोग कहते हैं कि इस सारे जो शवाहिद है उसको मिटा दिया जाए। और एक बात और, वो ये है कि कहते हैं, सुनने में आया है कि डॉक्टर साहब की कोई प्रॉपर्टी थी। जाहिर सी बात है, वो इतना बड़ा सिंध का एक बड़ा आदमी था, तो उसने अपनी प्रॉपर्टी कुछ बेची थी, तो उनके पास कुछ पैसे थे। यकीनन होंगे, क्योंकि जब प्रॉपर्टी जिसके पास होती है तो वो आजकल मिलियंस में होती है, तो उनके पास पैसे होंगे। तो उस पे भी कोई तनाजा हो सकता है किसी के साथ। तो बहुत सारे जो सवाल है वो जहन में आते हैं। इसमें एक जो कंप्रेहेंसिव इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद ही हमें पता चलेगा। लेकिन एक क्रेडिट सिंध के लोगों को जाता है जिन्होंने इस डेड बॉडी को वापस कराया। मैं उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने इस डेड बॉडी को बदीन जाते हुए वापस कराया, और उसके बाद अपनी निगरानी में इसका पोस्टमार्टम किया। अब जाहिर सी बात है, पोस्टमार्टम के बाद शवाहिद आ गए हैं, सारे लोग इसको मर्डर कह रहे हैं, ये इसको प्लान मर्डर कह रहे हैं। पहले जैसे कहा गया था ये कोई हादसा था या कुछ इस तरह की कहानी थी। आपने कहा होगा, देखा होगा कि एक पुलिस ऑफिसर्स थे जो बता रहे थे, उसकी जो स्टेटमेंट भी मुझे समझ नहीं आई। उसने कह दिया कि ये अभी तक जो शवाहिद मिले वहां से ये लगता है कि ये एक हादसा है। ये एक जो है वो एक सर्किट का शॉर्ट का जो है वो शख्स आ रहा है। लेकिन ऐसी कहानी बिल्कुल नहीं लगती। ये अगर कोई थोड़ा सा जिसमें अ, थोड़ा लॉजिकली सोचता होगा, और थोड़ा सा अगर उसकी सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा पता होगा कि हमारी सोसाइटी में किस तरह के लोग पाए जाते हैं, थोड़ी सी उसकी डीप थिंकिंग होगी, एक तो वो बंदा ये समझ सकता है कि ये इतना आसान जो है वो समझा जा सकता है कि इसमें बहुत सारे जो है वो सवालात है। उन सवालात के जवाब मिलने चाहिए, तो कंक्लूजन में पहुंचना बहुत मुश्किल है। दोबारा उसने इसका सवाल का कंक्लूजन तो नहीं निकाला, लेकिन उसने कहा कि अभी तक जो है
ये लग रहा है कि ये सर्किट जो है वो शॉर्ट हुआ है। सो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सर्किट शॉर्ट नहीं हुआ, ये एक प्लान मर्डर है। उसके पीछे बहुत सारी कहानी हो सकती है, बहुत सारे लोग हैं, जैसे अभी भी हुआ है ना कि आपको पता होगा को जो एक डॉक्टर था, जिस डॉक्टर ने इन्वेस्टिगेशन की थी या उसका पोस्टमार्टम किया था उसकी डॉक्टर शाहनवाज की, वो भी मिसिंग हो गए हैं, वो भी शायद अरेस्ट हो गए हैं। तो पता नहीं इसके कितने लिंक्स होंगे, जो लिंक्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है वो ही इसको जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन हम सिंध के लोग बहुत दुखी हैं, बहुत हर्ट हैं। ये एक बहुत बड़े आदमी थे, नफीस आदमी थे, हर किसी के साथ प्यार मोहब्बत के साथ उनका मिलना जुलना था। मेरी भी उससे मुलाकात होती रही है अपनी जिंदगी के हिस्से में। मैं उनकी ऑफिस में भी ट्रेनिंग कराता रहा हूँ एज ए डेवलपमेंट प्रोफेशनल। वो बहुत ही प्यार से मिलते थे, बहुत ही इखलास से मिलते थे। हर इंसान के साथ जब वो मिलता था, खड़े होकर उसको वेलकम ग्रीट करते थे। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो इतना प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला एक शख्स था। और उसके साथ जो लोग थे, जो उनसे प्यार करते थे, जो मोहब्बत करते थे, जिस तरह सिंध के लोग उनको चाहते थे, और जब वो आते थे तो किसी टेलीविजन चैनल पे तो उनको लोग सुनते थे, मिलियंस में लोग उनको सुनने वाले व्यूअर्स हो जाते थे। किसी प्रोग्राम में आते थे तो अगर वहाँ सेशन होता है किसी लिटरेचर फेस्टिवल में, तो लोग कहते थे आकाश वहां बैठे हुए हैं, तो सारे के सारे दूसरे सेशन छोड़ के आकाश के डॉक्टर आकाश साहब की शायरी सुनने के लिए लोग जाते थे। इतने वो दिलों के एक दिलों में रहते थे और दिलों के बहुत करीब थे। सिंध के लोग बहुत अपसेट हैं, डिस्टर्ब हैं। मेरी हुकूमत सिंध से ये गुजारिश होगी कि इसकी एक थारोली इन्वेस्टिगेशन की जाए, और जो भी इसका जो कल्पर्ट है उसको किसी न किसी तरह कटड़े में जो है वो लाना चाहिए, और सिंध के लोगों को बताना चाहिए कि उनके हर दिल अजीज शख्स को किसने इस बेदर्दी के साथ कत्ल किया है। देखिए, आप किसी को भी कत्ल करें तो उसके लिए मैंने लिखा कि उसके लिए एक गोली काफी होती है, लेकिन उसको अगर आप इस बेदर्दी के साथ कत्ल करेंगे, ऐसे लगा है जैसे हमारी सिंध को किसी ने काट के रख दिया है। और हमारे लोग जो अभी रो रहे हैं बड़े गमगीन हैं, बड़ा गुस्सा है, बड़ी तकलीफ में है। मैं उनकी तकलीफ, मैं खुद भी तकलीफ में हूँ। मैं कल से बहुत परेशान हूँ। मेरी वालदा बहुत गुजरी है, मैं रात उसके पास तक नहीं जा सका। उसकी वजह ये थी कि मैं इतना अपसेट था, अपनी वालदा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, उसको अपसेट नहीं करना चाहता था। ये एक किसी भी इंसान की एक ख्याल है या उसकी एक कैफियत है, वही कैफियत मैं फेस कर रहा हूँ। और मैंने देखा कि हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त जिन्होंने तो फेसबुक पे कोई पोस्ट ले रखी, उसमें एक हमारे दोस्त जामी चारियो साहब भी है, मुझे पता है वो बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, बड़ी प्यार का रिलेशन है उनका। तो वो भी मुझे मुझे बहुत अपसेट लगे। इसी तरह बहुत सारे उनके चाहने वाले हैं, वो तो उनके क्लोज फ्रेंड है, बाकी बहुत सारे उसके चाहने वाले हैं, वो भी बहुत अपसेट है उसके साथ। मैं भी हूँ, आज बात करना बड़ी तकलीफ भी हो रही है, लेकिन बात तो बहरहाल करनी है। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब की बख्शिश करे और उसके दर्जात बुलंद करे, इसके लिए मैं दुआई कर सकता हूँ, और हुकूमत को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और सिंध के लोगों को बताया जाए कि इस अजीब इंसान को किसने शहीद किया।